इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल की नई तस्वीर है। ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस के ऊपर योगी का हाथ है। भगवाधारी फायर ब्रांड योगी के हाथ में सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सुपरसोनिक के साथ केसरिया। योगी का ये नया प्रोफाइल बस एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी मैसेजिंग है। 11 फरवरी को योगी ने जब यूपी का अब तक का सबसे बड़ा 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, उसी के बाद योगी ने ब्रह्मोस वाली प्रोफाइल अपने एक्स अकाउंट पर लगा दी। अब सवाल है कि योगी ने ब्रह्मोस क्यों निकाला? इसका मतलब क्या है? इसका मैसेज क्या है? मतलब साफ है कि अब यूपी रुकेगा नहीं, यूपी ब्रह्मोस की स्पीड से बढ़ेगा और ब्रह्मोस की तरह ही अपने टारगेट को अचीव करेगा। 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट योगी ने रखा है, जिसको पूरा करने के लिए यूपी अब सॉफ्ट पावर से नहीं, हार्ड पावर से बढ़ेगा। अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी अब केवल विकास और निवेश का ही सबसे बड़ा सेंटर नहीं बनकर निकला है, बल्कि देश की डिफेंस प्रोडक्शन में भी अपनी भागीदारी का खुलकर ऐलान कर दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाने वाली है और जब ऐसा होगा तो ग्लोबली डिफेंस प्रोडक्शन में यूपी का नाम भी होगा। योगी ये सपना ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिसके बाद ब्रह्मोस की डिमांड ग्लोबली बढ़ गई, योगी को पता है कि जब ब्रह्मोस यूपी में बनेगा तो सिर्फ देश की नहीं, यूपी की इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा। योगी को भरोसा क्यों है? उसकी वजह यूपी की बढ़ती इकोनॉमिक पावर है, जिसका डेटा हालिया सर्वेक्षण में आया है। यूपी की इकोनॉमी पिछले 8 सालों में दोगुनी से अधिक बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2025-26 में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इस डेटा के आधार पर यूपी में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद तीसरे पोजीशन पर यूपी का दावा मजबूत हो गया है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है, भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो 17 के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। योगी यही कह रहे हैं कि यूपी अब बीमारू स्टेट नहीं है, अब यूपी भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बन चुका है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। बीमारू राज्य से टॉप 3 स्टेट की दौड़ में आना योगी के काम से हुआ। योगी ने पिछले 8 सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया है, इंडस्ट्री सर्विसेज में हिस्सेदारी बढ़ी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बेरोक टोक बिजली मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। 2023 का एनसीआरबी डेटा कहता है
कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर क्राइम रेट पूरे भारत के क्राइम रेट से काफी कम है। हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे गंभीर अपराधों की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है। बुनियादी ढांचा अब बाधा नहीं बल्कि एक साधन बन गया है। रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। याद करिए ना, आपके समय में मेरठ से दिल्ली की दूरी, इसको तय करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन की सरकार ने 12 लेन के हाईवे के साथ जोड़ा है दिल्ली मेरठ को। 12 लेन, 12 लेन का रैपिड रेल से जुड़ने जा रहा है। 12 लेन का हाईवे हो या रैपिड रेल, मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर आ। हमने तो दूरी कम की है, ये दूरी तो आप ही ने बढ़ाई है।